हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस मिलते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। पूरी रीडिंग उन्हीं को देते हैं, उन्हीं को देते हैं सारे चार्जेस। क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद पर काम कर रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी है खुद पर काम करने की। अगर पहले चेजर थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को चेस करते थे, तो अभी एनर्जी सुधार की है, मतलब सुधार करने की नीयत है। पहले था कि सबको कंट्रोल कर लें, सबको चेस कर लें, सबको अपने अकॉर्डिंग चला लें, तो अभी एनर्जी है कि खुद को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना लें। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एल की एनर्जी है, एल लेटर है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर जैसे मान लीजिए पास्ट में बहुत गुस्सा था, या फिर हेटरेट की एनर्जी ज़्यादा थी, या तामसिक ऊर्जा बहुत अधिक थी, ठीक है। होता है ना कि आपकी एनर्जी एकदम वो चिड़चिड़ापन रहता है उस एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन रहता है, इरिटेशन रहता है, ठीक है। आप कभी भी पीस या जॉय को अनुभव नहीं कर पाते, या लव में नहीं रह पाते। आपको हर वक्त सबसे बहुत नाराज़गी रहती है, गुस्सा रहता है। अगर इस तरह की एनर्जी थी इस पर्सन की, तो लविंग एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर यू लेटर बनाए फिर से। इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर यू दिख रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यू टर्न लेकर आपका पर्सन आपको सॉरी बोले, क्योंकि एक झुका हुआ इंसान भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि देखो, जब इंसान के अंदर ईगो बहुत हाई होती है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, तो वो माफ़ी नहीं मांगता। लेकिन जिसके अंदर प्रेम अधिक होता है, उसको माफ़ी मांगने 2 मिनट नहीं लगते। जो जो ईगो को ऊपर रखता है वो माफ़ी नहीं मांग सकता है। जो लव को ऊपर रखता है वो बहुत आसानी से माफ़ी मांग सकता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को लव बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत ईजिली यहाँ पर सॉरी बोल सकते हैं, या फिर बहुत आसानी से यहाँ पर ये पर्सन जो है माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वापस आकर माफ़ी मांग सकते हैं। या फिर आपको लग रहा होगा कि अभी तो आपके लिए इनकी माफ़ी इम्पॉसिबल है, तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि नहीं, पॉसिबल है, ये पर्सन माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ओके। एक्चुअली यहाँ पर इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई है कि जो भी इस पर्सन की लाइफ में घटित हुआ आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, उसमें इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें इसीलिए गलत हुई क्योंकि आप इनकी लाइफ में गलत आ गए, या फिर गलत टाइमिंग पर आ गए, या फिर आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। जबकि इस पर्सन को धीरे धीरे जब यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाना स्टार्ट किया, धीरे 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 करके ये पर्सन आगे बढ़े, तो उनको समझ में आया कि गलती कहीं ना कहीं आपकी नहीं थी, या गलती किसी की नहीं थी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन में ही थी, कुछ चीज़ें इस पर्सन की गलत थी, इनका सोचने का तरीका ही गलत था। समझो, किसी व्यक्ति की सोच ही अगर डिस्टर्ब है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सोचना ही गलत है, तो आप उसको कितना भी समझा लो, कितना सकारात्मक व्यक्ति उसके सामने बिठा लो, अगर वो सोचता ही गलत है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचता ही गलत है, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। तो इस पर्सन को यहाँ पर ये मतलब ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि प्रॉब्लम मेरे थॉट पैटर्न में थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आपको ट्रस्ट इशू है, ठीक है, आपको किसी पर भरोसा करने में दिक्कत होती है, और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आएगा तो आप उसको शक की नज़रों से देखोगे, क्योंकि आपको भरोसा करने में दिक्कत होती है। आप कभी उसकी अच्छाई फोकस नहीं कर पाओगे, आप हमेशा ये देखोगे कि अरे इसने छोटी सी गलती कर दी, या यहाँ पर इसने ये ऐसे कर दिया, क्योंकि आप जिस नज़रिए से आप देख रहे हो प्रॉब्लम उस नज़रिए में है, उसको बैलेंस तरीके से देखना आ ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पैटर्न उसके ऐसे हैं, क्योंकि उसने कभी भरोसा करना सीखा नहीं है, तो वो सबको शक की नज़रों से देखते। कहते हैं ना कि चोर को सब में चोर ही नज़र आता है,
आप देख लेना, सारे लोग जो जैसा होता है वो सामने वाले को वैसे ही देखता है, वो उसकी अच्छा ही नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद चतुर चालाक है, तो वो सामने वाले को अच्छा देख ही नहीं पाता है, वो उसको भी उन्हीं नज़रों से देखेगा, चालाकी वाली। अगर वो खुद चालाकी करता है हर चीज़ में, तो जब वो देखने जाएगा सामने वाले को, तो ऐसे ही देखेगा कि ये पक्का कोई ना कोई चालाकी कर रहा है, या इसका कोई ना कोई इसका कुछ ना कुछ तो दिमाग में इसके चल रहा है डेफ़िनेटली, तभी ये इस तरह से कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी सोच में ही भरा हुआ है वो। तो कहते हैं कि आपकी आधी चीज़ें आपके दिमाग से, आपकी सोच से आती हैं। आपकी आधी ज़िंदगी, आप आधी नहीं, मैं कहूँगी आपकी 70 टू 80% ज़िंदगी जो है आपके दिमाग से चल रही है कि आप क्या सोचते हैं, वही मैनिफेस्ट होता है, वही आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पैटर्न्स आप अपनी लाइफ में देखते हो। जिस पर्सन को लगता है कि कहीं-कहीं पर की सोच में प्रॉब्लम थी, मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है? अब सामने वाला उस चीज़ को नहीं भी अगर आपसे कहेगा, तो आप वैसे ही लोगे। जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, ध्यान से समझना है, ये आपको बहुत बड़ा लेसन देने वाला है आज ये चीज़। आपने सोचा मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है? अब गरीबी आपकी सोच में है, आप मानते हो आप खुद को छोटा, तो आप कभी देखना आप किसी अमीर व्यक्ति के सामने, भले ही वो बेकार इंसान नहीं है, आपको वो नीचा नहीं दिखा रहा है, उसने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, उसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है, लेकिन फिर भी आप उसके सामने खुद को बहुत कमज़ोर और बहुत लो फ़ील करेंगे। प्रॉब्लम उसकी सोच में नहीं है, उसने तो आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। प्रॉब्लम आपकी सोच में है, आप ही उसके सामने जाते ही छोटा फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच में प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है? और आपने ऐसे एग्ज़ाम्पल लाइव बहुत सारे देखे होंगे, मैंने देखे हैं इसीलिए। ये यहाँ से आ रहा है कि उसकी सोच में उसको बचपन से ये सिखा दिया गया, उसने सोच में ये बना लिया है कि मैं एक छोटा आदमी हूँ। तो भले ही कितने भी लोग मेरे सामने आएँ, अगर वो मेरे से गलत व्यवहार नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है, या वो सही तरीके से अपने आप को वैसे नहीं बोल पाता है, नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही छोटा फ़ील कर रहा है। कोई उसे नहीं करवा रहा है, फिर भी वो कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सोच में है, ठीक है? यहाँ पर प्रॉब्लम सामने वाले व्यक्ति में नहीं है। तो इस तरीके के पैटर्न जितने थे इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन को समझ में आया कि दिक्कत आप में नहीं थी, दिक्कत किसी में नहीं थी, दिक्कत इस पर्सन की सोच में थी, जहाँ पर इस पर्सन को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत थी। जिस चीज़ को आप दूसरों के ऊपर थोप देते हो ना, ब्लेम दे देते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वहाँ पर उसने शायद वैसे नहीं किया था, तुम्हारा ही नेगेटिव थॉट पैटर्न था, उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। कई बार देखना, आप किसी को आप कुछ बोलने जा रहे हो, आप सही बात बोलते हो, उसको गलत लगती है। आप कहते हो मैंने तो सही तरीके से बोला, अच्छा बोला, इसको बुरा क्यों लग गया? बुरा आपकी बात में था ही नहीं, बुरा उसकी सोच में है। उसने जिस तरीके से उस बात को लिया, वो अपनी बुद्धि अनुसार लिया, राइट? ऐसे मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, ठीक है? इसी वजह से इस पर्सन के अंदर से वो सॉरी भी निकल रही है। जब इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है, तो उसे सॉरी बोलने सेकंड्स नहीं लगते। यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिल रहा है, जैसे इस पर्सन को ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके आने के बाद इस पर्सन की सरफेस हुई हैं, जो इन्होंने अपने अंदर दबा के रखी थी। मतलब यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने दबाई हुई थी, जो इनकी फैमिली को भी नहीं मालूम था इनके बारे में, इनके फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम था इनके बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनके बारे में इनके घरवालों को भी शायद नहीं मालूम था, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल रहा है कि ऐसी जितनी भी चीज़ें इस पर्सन ने सप्रेस करके रखी थी, वो सारी चीज़ें आपके आने के बाद सरफेस आई हैं, और इसकी वजह से इस पर्सन को इस कनेक्शन में बहुत टॉर्चर भी फ़ील हुआ है। ऐसा लगा है कि काश मैं ना मिला होता, ना मिली होती। लेकिन जब ये पर्सन मतलब आगे बढ़े, तो इनको यहाँ पर ये भी रियलाइज़ हुआ कि इसमें गलती आपकी नहीं है, ठीक है? जब व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करने आ जाता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि गलती मेरे पार्टनर की नहीं है। वो जिन चीज़ों को मेरे अंदर टारगेट कर रहा है, वो प्रॉब्लम मेरी खुद की है। अगर मैं उसे सुधारूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने अंदर ठीक कर सकता हूँ, और ऐसे ही सुधार की नीयत शुरुआत में इस पर्सन की निकल के भी आई है, ठीक है? तो कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी को दुःख नहीं देता। ये सच बोला है ये। भगवान बोलते हैं ना कि कोई किसी के दुःख का कारण नहीं है। तुम्हारे दुःख जो हैं, वो तुम्हारे पूर्व जन्मों के एक्सपीरियंस से, जन्म के एक्सपीरियंस से प्रकट हो रहे हैं। तुम अगर चाहो तो उन दुःख को ख़त्म कर सकते हो, उसकी पावर भी ईश्वर ने तुम्हें ही दे के रखी है। लेकिन तुम कोडिपेंडेंट होते हो, और उन दर्द को ख़त्म करने के लिए बाहर से चीज़ें माँगते हो। जैसे बाहर से कोई इंसान आ जाए, बाहर से बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ जो तुम्हें खुश कर दें। जबकि चोट क्या है, अंदर लगी हुई है। अगर चोट अंदर लगी है, घाव अंदर है, तो मलहम भी अंदर ही लगेगा। बाहर से जो भी मिलेगा वो कोडिपेंडेंसी है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है ना, आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि आप इनकी तकलीफ़ का कारण नहीं थे। इनकी तकलीफ़ें जहाँ से भी आ रही थी, वो सारे पैटर्न्स इनके खुद के थे, सोच में। क्योंकि क्या है ना,
देखो, मान लीजिए एक इंसान आपकी लाइफ में था, उसने आपको छोड़ दिया, आपने कहा मेरा पार्टनर अच्छा नहीं निकला, बेकार इंसान, अच्छा इंसान नहीं था, अब मुझे कोई अच्छा मिलना चाहिए जो मेरे को खुश रख सके। आप दूसरे पार्टनर के पास गए, पैटर्न अगर सेम है तो दूसरा पार्टनर भी सेम चीज़ें ट्रिगर करेगा। आप तीसरे पार्टनर के पास गए, पैटर्न अगर सेम है तो तीसरा पार्टनर भी सेम चीज़ें ट्रिगर करेगा। तो आप बोलोगे कि इस दुनिया के सारे लोग बहुत खराब हैं, मेरे साथ एक ही जैसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, जबकि प्रॉब्लम किसी तीनों में से किसी इंसान में नहीं थी, प्रॉब्लम आपके खुद के पैटर्न में थी। जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, आप कितने भी इंसानों को ले आओ, वो सारे लोग उसी चीज़ को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस मैसेज को अगर आप समझ पाए, तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आया है कि इस पर्सन को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि दिक्कत आप में नहीं थी, दिक्कत इस पर्सन में थी। और बार बार ये पर्सन यही बोलते रहे, काश ये कनेक्शन में ना आए होते, काश इनको ये पार्टनर ना मिले होते, काश ऐसा ना हुआ था, काश वैसा ना हुआ था। ठीक है, तो ऐसा मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं इस पर्सन की। ओके, एक्चुअली क्या है, इस पर्सन ने बचपन से जो चीज़ें सीखी थी वो ये था कि बाहर से चीज़ों को कंट्रोल करो और आपको खुशियाँ प्राप्त करो। जब ये पर्सन को यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकाला या फिर इस पर्सन को लर्निंग दी, तो इनको समझ में आया कि बाहर से जो चीज़ें आपको मिलती हैं उन पर आप निर्भर हो जाते हैं, जबकि वो परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर खा ली तो उस समय के लिए दर्द चला जाएगा, पर वो परमानेंट इलाज नहीं। परमानेंट इलाज है जब आप उसका पूरा कोर्स करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे, पूरा आप उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो लेंगे, पर जड़ से उस बीमारी का इलाज करेंगे, तब वो परमानेंट इलाज है। उसी तरीके से हीलिंग परमानेंट इलाज होती है, ना कि कोडिपेंडेंसी परमानेंट इलाज है। बाहर से कोई आए, आपको पैम्पर करे, 2 दिन हंसाए, ये इलाज नहीं है। इलाज कंप्लीट हीलिंग इलाज है। जब आप कंप्लीट हील हो जाएंगे, बाहर से लोग भी मिल जाएंगे, चीज़ें भी मिल जाएंगी, खुश भी रहोगे, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपकी खुशी का आधार नहीं है। आपकी खुशियाँ भीतर से आ रही हैं। ओके, तो ये मैसेज मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रहा है। इनके साथ ये सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं। ठीक है, और जिन जिन चीज़ों का ब्लेम इस पर्सन ने आपको लगाया था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आप में से भी काफ़ी सारे लोग अपने पर्सन की किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका ट्रॉमा है। अगर चाहो तो आप उस ट्रॉमा को हील कर सकते हो। एक बार आप उसे हील कर लोगे, बाहर से वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएंगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आज के दिन में कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो लाइफ है उसको वेस्ट किया है ओवर थिंकिंग करके। कहते हैं ना कि कई बार लाइफ में प्रॉब्लम होती नहीं है, आपकी सोच प्रॉब्लम को खड़ा कर लेती है। आपके पार्टनर भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि सोच से प्रॉब्लम को खड़ा कर लेते हैं। प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में, सोच कर प्रॉब्लम बनाते हैं। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखी है, जैसे इस पर्सन ने दिमाग में बहुत जंग लड़ी है। तो इस पर्सन को समझ में आया कि अगर दिमाग में जंग लड़ रहा हूँ मैं, तो इसका इसका जो दोष है वो मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है, अगर प्रॉब्लम मेरी सोच से आ रही है तो उसका दोष मैं सामने वाले को कैसे दे सकता हूँ। ये तो मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं अपनी लाइफ में अपने कमरे में लड़ता भिड़ता रहूँ अपने दिमाग से, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? कुछ नहीं। तो इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व जब की, तब इनको समझ में आया कि आखिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस पर्सन ने ओवर थिंकिंग कर रखी थी और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है पास्ट के अंदर, जिसका ये परिणाम है कि लाइफ में अस्त व्यस्त चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर ये पर्सन हील होते या फिर इस पर्सन के अंदर कोई ट्रॉमा नहीं होता, तो शायद इतनी सारी चीज़ें इस पर्सन को असर भी नहीं करती। तो सोच से ही नेगेटिविटी होती, मतलब यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि कहीं कुछ बुरा नहीं है। बहुत वो मुझे बहुत दोहा याद आ गया कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब सारी चीज़ें मुझसे ही आ रही हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज है ये, कई बार निकलता है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। Six of Wands, Star, Four of Wands,
टू ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ कप्स। रिग्रेट है इस पर्सन को, पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ का बहुत भारी रिग्रेट है। ये पर्सन उस वक्त चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। इतनी नॉलेज किसके पास होती है, इतना ज्ञान, इतना प्रकाश होता ही नहीं लोगों के पास। ठीक है, जो सीखा है बचपन से वो यही सीखा है कि सब बाहर, सारी प्रॉब्लम बाहर वालों में है। ठीक है, तो अध्यात्म है जो आपको ये सिखाएगा कि बाहर वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है तुम्हारे खुद के भीतर है। ठीक है, तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस हुई है, या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर। जब से इस पर्सन के मतलब इंट्यूशन ने काम करना स्टार्ट किया है, इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई हैं, हीलिंग आई है इस पर्सन के अंदर। जब इनकी हीलिंग आई इनके अंदर, तब इन्हें समझ में आया कि आखिर चॉइस कैसे बनाई जाती है या डिसीजन कैसे लिए जाते हैं लाइफ के अंदर। आप डिसीजन इसके आधार पर नहीं ले रहे थे कि आप क्या चाहते हो, आप डिसीजन इसके आधार पर ले रहे थे कि आपका ट्रॉमा कहाँ पर सेफ फील करेगा। ठीक है, आपको लग रहा था कि आपका ट्रॉमा यहाँ पर सेफ फील करेगा तो आप वहाँ पर जाना चाहे। ठीक है, तो आपका जो डिसीजन आ रहा था वो कहीं ना कहीं आप बचना चाहते थे चीज़ों से, क्योंकि जो आपको आईना दिखा रहा था वहाँ से तो आपको दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी ये दिखाती है कि इस पर्सन के दिमाग में ये तो चलता है कि अगर मुझसे गलती ना हुई होती तो ज़्यादा बेहतर होता, इसलिए इस पर्सन सॉरी भी बोल सकते हैं। तो दिक्कत इस पर्सन में रही है और बहुत ज़्यादा रही है, और इस चीज़ को ये पर्सन भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें मुझे समय रहते समझ में आ जाती तो शायद इतना गड़बड़ नहीं होता। जब से इस पर्सन के इंट्यूशन ने काम करना स्टार्ट किया है, इनको हर एक छोटी चीज़ समझ में आने लगी है, हर एक छोटी बात इस पर्सन को समझ में आने लगी है। ओके, और अपने जो भी फैसले इस पर्सन ने पास्ट के अंदर लिए उन चीज़ों पर भी इसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ये जो फैसले इस पर्सन ने लिए ना कि आपको चूज़ नहीं किया, कहीं और चूज़ किया या कुछ भी, ये सब ट्रॉमा की वजह से किया, या अपने वो भी जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, सोसाइटी, ये दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है, सोल कॉलिंग सुननी नहीं आ रही थी इस पर्सन को, जो कि अब आई है। तो कहते गलती करके इंसान सीखता है, लेकिन अगर आपकी गलतियाँ आपको सही रास्ते पर लेकर जाती हैं और आपका भविष्य अच्छा करती हैं, उस गलती करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, हो गया जो हो गया, अब आगे की ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जियो, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ना तो आपके पास था ना आपके पर्सन के पास था, दिक्कत दोनों में ही थी। दिक्कत आप लोग में से बहुत सारे लोग के अंदर है। ठीक है, एक फीमेल आई थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा नाराज़। आप कुछ भी करो, इस पर्सन को मेरी लाइफ से हटा दो। ठीक है, मैं मतलब इस इंसान को देखना भी नहीं चाहती, इसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिया है। जब हमने उनकी रीडिंग की तो हमें पता चला कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत ही लविंग कनेक्शन है, बट क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस हो रही हैं, तो वो रहने लायक अभी नहीं है। मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसमैच है, तो दिक्कत कर रहा है। एंड उनके अंदर इतना एंगर था, उनके जो पैटर्न्स थे उनकी बातों में एग्जैक्टली समझ में आ रहे थे कि मतलब जिनकी लैंग्वेज थी, उनके जो बातचीत थी, उनका जो यू नो बिहेवियर था, उनकी जो सोच थी, वो अलग से एक चीज़ दिखा रही थी कि दिक्कत कनेक्शन से कम और पैटर्न से ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि हम तो बात करके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई आपके जो पैटर्न है वो क्या है, आपकी जो बातचीत है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो सब बता देती है कि दिक्कत आपके कहाँ से आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या कहाँ होती है, जब आप लोगों को बताते हो कि देखो प्रॉब्लम डियर आपसे आ रही है। तो इंसान को वो चीज़ मतलब उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि हम तो दुखी हैं, हम तो इतनी तकलीफ़ में आ गए हैं और आप हमारे अंदर ही कमी निकाल रहे हो। कमी नहीं निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके पैटर्न्स जो हैं, थॉट पैटर्न, उनसे प्रॉब्लम आ रही है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में ट्रॉमा को क्रिएट कर रही है। ठीक है, आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पर सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है, ना कि अपने पार्टनर को टारगेट करने की। ठीक है, तो उनकी सोच ये थी कि मुझे बस कैसे भी करके एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। मैं महादेव जी से बोलती हूँ मुझे अच्छा पार्टनर दो, बस इसको हटा दो, कैसे भी करके इसको हटा दो मेरी लाइफ से, जो भी इंसान है, क्योंकि वो उनके दिमाग से नहीं जा रहा है। ठीक है, जब तक वो इंसान जो आपको सिखाने आया है जो चीज़, अगर वो आपको नहीं सिखाएगा, वो जगह पर आपको ट्रिगर करके हील नहीं करेगा, तब तक उस सोल का आपकी लाइफ में आने का मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए वो इंसान एक बार नहीं, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा, बार बार आएगा वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, तब तक जब तक कि आप उससे दिए हुए लेसन को लर्न नहीं कर लेते, उसके दिए हुए ट्रॉमा या जो भी ट्रॉमा आपके अंदर पड़ा हुआ है, जैसे वो ट्रिगर कर रहा है, उसे आप हील नहीं कर लेते, वो आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली आएगा। और आपको फील होगा कि आप मतलब टॉर्चर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको फील होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। जबकि प्रॉब्लम, फिर से मैं कहूँगी कि दिक्कत, जबकि
फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम आपसे ही उत्पन्न हो रही है। मतलब ये चीज़ें मैंने खुद ने नोटिस की हैं, ठीक है, कि ठीक है उस इंसान से बात नहीं की, उसकी एनर्जी जो हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं, बट आपकी अलग से समझ में आ रही है। वैसी रीडिंग कुछ-कुछ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दी है कि इस पर्सन की जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो बिल्कुल उस एनर्जी से मुझे रेज़ोनेट दिखाई देती है कि दिक्कत कहीं नहीं थी, दिक्कत ये थी कि आप खुद इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे थे, आप खुद हील नहीं थे और आपको खुद ही चॉइसेस बनाना नहीं आ रहा था, और जिसकी वजह से आप आप बार-बार अपने पार्टनर को चुनते तो हो, लेकिन बार-बार वो आपको ना ट्रिगर करता है, तो आपको लगता है वन्स अ चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर। पर शायद वो चीटर जो आपको लग रहा है, वो चीटिंग जो आपको फ़ील हो रही है, जो ट्रिगर आपको फ़ील हो रहा है, वो ट्रॉमा आपके भीतर है। पहले आप उससे हील करो, फिर आप बोलना वन्स अ चीटर इज़ ऑलवेज़ अ चीटर। ठीक है, क्योंकि आप उसे चीटर बोल रहे हो, वो आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपको किसी जगह पर ट्रिगर कर रहा है कि आपको ये फ़ोकस करने की ज़रूरत है। वो इंसान आपकी लाइफ़ में एक बार नहीं बार-बार आता है और आप उसे बार-बार मौका देते हो। क्यों? क्योंकि उस सोल का कॉन्ट्रैक्ट है कि इसको इस लाइफ़ टाइम में ये चीज़ सिखानी है, तो इसकी लाइफ़ में हर 6 महीने में पहुँच जाया करो। समझदार व्यक्ति कौन है? वो जो पैटर्न पकड़ ले और उसे ब्रेक कर दे, अपने आप को हील कर ले। आप देखना आपकी लाइफ़ में शिफ्ट आएगा ही आएगा 1000%। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ के अंदर शिफ्ट ना आए, या तो वो पर्सन बदलेंगे या फिर आप मूव ऑन करोगे, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ गुस्सा करोगे और यूनिवर्स से कहोगे प्लीज किसी अच्छे को भेज दो, तो वो दिख रहा है अलग कि आप कितने भरे हुए हो, ठीक है, कितने भरे हुए, वो अलग दिखाई दे रहा है। अब मान लो कोई आ भी जाए आपकी लाइफ में, तो भी वो आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। समझ रहे हो? इस वजह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए आपको बैलेंस होकर रेडी होना पड़ता है कि भाई अब मैं तैयार हूँ, आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। उसको उसके लिए आपको अपने ट्रॉमा पे काम करना पड़ता है। एक तो वो लोग होते हैं जो ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं लेकिन सहते जाते हैं, दूसरे होते हैं ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं जो जिद्दी होते हैं। जो ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं और जिद्दी होते हैं, इनके लिए ज़्यादा दिक्कत का काम है, क्योंकि इनको ये सह भी नहीं पाएंगे और ये रह भी नहीं पाएंगे, ये कहेंगे और इनकी बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए आपका हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।